पिछले 10 सालों में हमने इंडिया में एक ट्रेंड देखा है कि अगर आप गवर्नमेंट से कुछ भी डिमांड करते हैं, क्वेश्चन करते हैं या प्रोटेस्ट करते हैं तो आपको एंटी नेशनल डिक्लेयर कर दिया जाता है, आपके ऊपर यूएपीए और नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया जाता है और आपको अरेस्ट कर लिया जाता है। और इस बार मोदी गवर्नमेंट का नया टारगेट है एक्टिविस्ट एंड साइंटिस्ट सोनम वांगचुक। ये वही सोनम वांगचुक है जिनके ऊपर 3 इडियट्स मूवी बनी थी। ये वही सोनम वांगचुक है जिनको अपने अच्छे कामों के कारण रेमोन मैग्सेसे जैसा प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला था। ये वही है जिनके कारण आज लद्दाख के बच्चे बेटर एजुकेशन पाते हैं। इंडियन आर्मी के लिए सोलर एनर्जी से चलने वाले टेंट्स बनाए थे जिसके कारण इंडियन आर्मी के सोल्जर्स आज ठंड में बच सकते हैं। ये वही सोनम वांगचुक है जिन्होंने आइस स्तूपा बनाकर लद्दाख की वाटर की प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। आज दुनिया लद्दाख की इकोलॉजिकल फ्रेजिलिटी के बारे में जानती है तो सोनम वांगचुक की वजह से। और आज सडनली मोदी गवर्नमेंट और उनकी खरीदी हुई मीडिया और कुछ बिके हुए इन्फ्लुएंसर्स फेक न्यूज का यूज करके इन्हें देशद्रोही प्रूफ करने में लगे हुए। 2019 में आर्टिकल 370 रिवोक करने के बाद मोदी गवर्नमेंट ने जम्मू एंड कश्मीर को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था और लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया था जिसे डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू। तब 2019 में बीजेपी ने वादा किया था कि लद्दाख के लोगों को ज्यादा डेवलपमेंट मिलेगी, उनकी आवाज सुनी जाएगी, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा। लेकिन 5 साल बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सोनम वांगचुक और लद्दाख के लोग पिछले 5 सालों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं कि आप उन प्रोमिसेस को पूरा करिए जो आपने इलेक्शन में किए थे। 1 सितंबर 2014 को सोनम वांगचुक ने लेह से लेकर दिल्ली तक 125 लोगों के साथ एक यात्रा की। अक्टूबर 2024 को सोनम वांगचुक ने लद्दाख के लोगों के साथ 16 दिनों के लिए फास्ट किया। मार्च 2024 में सोनम वांगचुक ने लद्दाख के लोगों के साथ 0 डिग्री से कम टेम्परेचर पर भूख हड़ताल की। लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने पिछले कई सालों में उनकी डिमांड को कभी सीरियसली ही नहीं लिया और फ्रस्ट्रेशन में आकर कुछ प्रोटेस्टर्स ने वायलेंट तरीका अपनाया और बीजेपी के ऑफिस को जला दिया। जिसके बाद सोनम वांगचुक ने प्रोटेस्टर्स से अपील की कि वो वायलेंट तरीका ना अपनाए क्योंकि इससे उनकी 5 साल की पीसफुल प्रोटेस्ट की मेहनत बर्बाद हो। लद्दाख के लोग और सोनम वांगचुक की डिमांड मानने की जगह गवर्नमेंट ने उनके एनजीओ का FCRA रजिस्ट्रेशन ही खत्म कर दिया और साथ ही उन पर नेशनल सिक्योरिटीज एक्ट लगाकर उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। यानी कि गवर्नमेंट अब उनको एंटी नेशनल या देशद्रोही प्रूफ करने में लगी है। आज बीजेपी का खरीदा हुआ मीडिया और कुछ बिके हुए इन्फ्लुएंसर फेक न्यूज का यूज कर रहे हैं सोनम वांगचुक को देशद्रोही प्रूफ करने के लिए। जरा सोचिए, वो इंसान जिसने आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन को सपोर्ट किया, जिसने सबसे पहले कहा कि चाइनीज प्रोडक्ट का बॉयकॉट करना चाहिए, और वो इंसान जिसने सबसे पहले बताया कि चाइना इंडिया की जमीन को कैप्चर कर रहा है, जिसने इंडियन आर्मी के लिए सोलर एनर्जी से चलने वाले टैंक्स बनाए जिससे शोल्डर ठंड में बच सके, आज उसी इंसान पर यह इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो चाइनीज एजेंट है। वो भी इसलिए क्योंकि वो लद्दाख के लोगों के लिए बेसिक राइट्स की डिमांड कर रहा है। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या आज इंडिया में गवर्नमेंट से क्वेश्चन करना, कुछ डिमांड करना एंटी नेशनल एक्ट है? क्या इंडिया में डेमोक्रेसी सिर्फ वोट देने तक लिमिटेड है, उसके बाद गवर्नमेंट से क्वेश्चन करना एक एंटी नेशनल एक्ट है? आज सिर्फ सोनम वांगचुक पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा है, कल आप पर भी लग सकता है।